और आज की अशरा मुहर्रम उल हराम 1444 हिजरी की जो नजफ से आगाज़ हुआ उसकी आज 5वीं तकरीर से 5वीं मजलिस से खिताब फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मिलके दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद हैदर में जा नहीं सकता, जो शख्स महफिल हैदर में जा नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। जो शख्स महफिल हैदर में जा नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, वो अली के बेटे इजाजत न दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतिल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहिम तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल-सदीक़तुल मुबारका अल-राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा बिन्तुल कलम वन्नून व सिर्र बैनल काफ़ वन्नून व दलील इरादत कुन फ़यकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। बुलंदतर सलावत। दुआए मखदूमा आलमियान शहज़ादिया कौनैन पूरी दुनिया से आए हुए आप तमाम मोमिनीन मोमिनात का पुरसा अपनी बारगाह जलीलतुल कद्र में कबूल मंजूर फरमाए। आकाज़ादी इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। हमारा शुमार सैयदा के तरफदारों में, अमीरुल मोमिनीन के पैरोकारों में और मौला शबीर के अज़ादारों में फरमाए। मेरे मालिक जो जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, बिलखसूस सैयद ज़िशान शाह साहब उनकी वालिदा अलील है, या वो मोमिनीन जिन्होंने मुझे बीमारों की सेहत याबी के लिए कहा है, मेरा मालिक उन तमाम को सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। इन मजालस की इस सफ़े अज़ा की ड्यूटी देने वाले सैयद अली रज़ा काकेशा साहब, उनकी बेटी जो दुनिया से जा चुकी है, मेरा मालिक उन्हें जनाब सैयदा की कनीज़ों से माशूक फरमाए। इन मजालस इस सिलसिला अज़ादारी इस सफ़े अज़ा को बिछाने वाले जनाब सैयद हामिद नकवी साहब, जनाब सैयद अली रज़ा साहब, सैयद इमरान शराजी साहब, सैयद तकी आजाद साहब, शेख वहीद साहब, शेख हैदर साहब और मियाँ अज़म भट्टी साहब, मीर सैयद अबू सालेह रिज़वी साहब, मालिक इन तमाम की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। जितने ज़ाकिरीन मिदहत की ड्यूटी दे रहे हैं, मौला उनकी ज़ाकिरी कबूल फरमाए। दुआएं कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तिलावत फरमाए।
सिलसिला गुफ्तगू अज़ान आलिया में महफूज होगा। हम यकम मुहर्रम से गुफ्तगू कर रहे हैं कि आखिर कत्ल हुसैन के मुहर्रिकात क्या थे, वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पे 50 साल के अंदर ही नबी का कलमा पढ़ने वालों ने नबी के बेटे को कत्ल कर दिया। तो कल की मजलिस में भी मैंने आपके सामने यहाँ तक गुफ्तगू लेके आया था कि हमें कातलाने हुसैन सिर्फ यजीद की सूरत में नहीं चाहिए, यजीदियत की सूरत में चाहिए। हमें वो तमाम लोग कत्ल हुसैन में चाहिए जो किसी न किसी तरीके से इमाम हुसैन के कत्ल में शरीक थे, क्योंकि ये आपके लिए मामूली वाक़या नहीं होगा, हमारे लिए ये मामूली वाक़या नहीं, उम्मत के लिए होगा। हम इसे हरगिज़ मामूली नहीं समझते। ये हमारे इमाम का कत्ल नहीं बल्कि दीन का कत्ल है। तो हमारे लिए हम इस कत्ल को छुपने नहीं दे रहे। हम 1400 साल से एहतजाज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हम अपनी माएँ बहनें बेटियां लेके बाजारों में आते हैं। एहतजाज है कि आज तक हमें कत्ल हुसैन भी इंसाफ नहीं मिला। हम जमाने से पूछ रहे हैं कि हमें बताया जाए कि आखिर कत्ल हुसैन में कौन कौन लोग शरीक थे। वो छुपे हुए चेहरे भी हमें दिखाए जाए जिन्होंने कत्ल हुसैन में अपना अपना हिस्सा किसी न किसी सूरत में डाला था। तो जो अहबाब पहले दिन से मेरी मजालस सुन रहे हैं, मैंने ये गुजारिश की थी कि ये जो बैयत का मुतालबा किया था ना यजीद ने, इसमें इतनी जुर्रत कहां से आई कि इसने नबी के बेटे से बैत मांगी। इसका मतलब है इससे पहले किसी ने जुर्रत की थी। अचानक ये जुर्रत नहीं आ गई कि एक शराबी, एक बदकिरदार आए और तख्त पे बैठ के कहे कि जाओ रसूल के बेटे से बैत। इसका मतलब है इससे पहले भी किसी ने बैत मांगी थी। इसका मतलब है सिर्फ यजीद ही मुजरम नहीं। अब तमहीद में मेरा साथ दीजिए, वो लोग मुजरम हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से जिस जिस दौर में जिस मासूम से बैत का मुतालबा किया था। और मैंने कल की मजलिस में कहा था कि अमीरुल मोमिनीन से बैत मांगी ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि अली से बैत मांगना है अली का नफ्स लेना, और अली का नफ्स है अल्लाह का नफ्स। एक शख्स ने आके हमारे मजहब का बहुत बहुत नाम थे किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल, उन्होंने कहा कि हम साबित करेंगे कि अली ने फलां के पीछे नमाज पढ़ी थी। उन्होंने कहा मैं किताबात में देखूंगा, पहले तो मैं उस बंदे की अकल पे हैरान हूं जो नमाज के आगे खड़ा हो गया था। इस बात में तो बहस बाद में होगी कि पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। पहला तो उसकी अकल पे मातम करने दो जो नमाज के आगे खड़ा हो गया था। कत्ले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी एक ऐसा खुला मजमून है जिस पे गुफ्तगू नहीं की जा रही। बताया ही नहीं जा रहा कि आखिर कत्ल हुसैन में कौन कौन से लोग थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा, मदीना छोड़ के जब खबर थी मेरे बादशाह हुसैन को कि मेरी मंजिल करबला है, हुसैन इब्न अली ने मक्का में क्या किया। अगर करबला में आए हो तो करबला शनासी लेके जाना, यहां से करबला शनासी लेके जाना। हुसैन जानते थे, इमाम वक्त थे कि मेरी मंजिल करबला है, क्योंकि हुसैन ने वादा किया था परवरदिगार से। जब हुसैन मशीयत के साथ अपने किए हुए मुआहिदे को जानते थे, फिर मक्का में क़याम की, और वो क़याम भी 2 या 4 दिन का नहीं, एक तवील क़याम। जब मौला हुसैन चाहते भी नहीं थे कि मेरे साथ लोग शामिल हो, मैं लश्कर इकट्ठे करूं, तो फिर हुसैन इब्न अली किसका इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि हुसैन इब्न अली से पहले इमाम हसन और मौला अली के दौर में इमामत को कमजोर करने की कोशिश की गई, इमामत की अहमियत को कम करने की कोशिश की गई। जमाने को बताया गया इमाम इतना जरूरी नहीं होता। यहाँ पर कल मेरी गुफ्तगू रुक गई थी कि इमामत इतनी अहम नहीं होती। हुसैन इब्न अली का अब मैं बताऊंगा इमामत कितनी अहम होती है। हुसैन ने हज का इंतजार किया, तमहीद मुकम्मल हो गई, पहला नतीजा समातों को देने लगा। इससे पहले लोगों ने अली को इक़्तिदार से दूर रखा, अली के पीछे नमाजें नहीं पढ़ी। अमीरुल मोमिनीन का गोशा नशीनी का दौर, इमाम हसन का गोशा नशीनी का दौर, लोगों ने कहा नहीं, इमाम घर में भी बैठा हो, दीन चल सकता है, नमाज पढ़ी जा सकती है, कुरान सीखा जा सकता है, अहकामात पे अमल हो सकता है, शरीयत चल सकती है। शरीयत की इमाम को जरूरत नहीं है, मजहब की इमाम को जरूरत नहीं है। इन्होंने 2 इमामों के दौर में इमामत के ओहदे को कमजोर करने की कोशिश की। हुसैन इब्न अली ने हज का इंतजार किया। इधर जब बिल्कुल ऐन हज पहुंच गया, अब लोग चौक दर
तवाफ़े काबा के लिए एहराम बांधे हुए खाना काबा के करीब आ रहे थे, हुसैन इब्ने अली अपने घर से निकले। हुसैन ने अपने साथ अपने साथियों को लिया। हुसैन इब्ने अली दीवार काबा के करीब आए। चलते हुए हुसैन ने सिर्फ अबुल फजल अब्बास को देखा। अब मैं डर के जुमला पढ़ने लगा हूं, मुझे कोई एक बंदा सदर की कीमत है, क्योंकि मैं सरकारी अबुल फजल अब्बास की दहलीज पे कदमों बैठ के जुमला पढ़ने लगा। कौन थे अब्बास? हुसैन के अबरू का इशारा जिसके लिए वही का दर्जा रखता था। कोई एक बंदा होता तो मुझे सदर की कीमत दे देता। कहां जाके जमाने को अब्बास बोल के सुनाया जाए? कौन अब्बास? हुसैन के अबरू का इशारा जिसके लिए वही का दर्जा रखता था। जिस बंदे ने हाथ उठाया सखी अब्बास से अगली खराब लेना, जो हुसैन के चेहरे पे अल्लाह की मशीयत को पढ़ सकता था, जो इरादा परवरदिगार को चेहरा हुसैन से देख सकता था। इधर हुसैन ने सिर्फ अबुल फजल अब्बास को देखा। हुसैन के चेहरे से अब्बास ने तौहीद के इरादे को समझ लिया और अब्बास ने पीछे मुड़ा। हुसैन कह रहा है हज नहीं पढ़ना, हुसैन कह रहा है हज नहीं पढ़ना, हुसैन कह रहा है हज नहीं पढ़ना, हुसैन कह रहा है हज नहीं पढ़ना। ये मेरे बादशाह हुसैन, अगर हज नहीं पढ़ना था, एहराम क्यों बांधा था, तवाफ क्यों शुरू किया था? हुसैन ने कहा मैं जमाने को बताना चाहता हूँ, काबे के चक्कर काटने को हज नहीं कहते, हुसैन की अता सिर्फ तवाफ हज। काबे के चक्कर काटने का नाम हज नहीं, अतात हुसैन का नाम। अच्छा, जो हुसैन इब्ने अली के साथ थे उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा अच्छा आप जाएं हमें पढ़ने दें। मुझे किसी तारीख से साबित करो, किसी सहाबी ने एक बार भी पूछा हो मौला इतनी बड़ी सादत आपके साथ हज, मौला इस आदत से महरूम क्यों कर रहे हैं? किसी ने भी पूछा। हुसैन ने कहा एहराम खोलो। सिर्फ वजह ये नहीं थी कि हुसैन देख रहे थे कि एहरामों के नीचे छुपी हुई तलवारें हैं और हुसैन काबा छोड़ रहे थे। अगर छुपी तलवारें देख के हुसैन काबा छोड़ रहे थे, करबला में तो नंगी तलवारें थी। जो करीब बैठे मेरा साथ है, पढ़ो हुसैन का इख्तियार, हुसैन का इख्तियार पढ़ने लगा। जो करबला में बैठ के हुसैन सुनने के लिए आए हो, हुसैन इब्ने अली का चलो हज नहीं पढ़ना। हुसैन इब्ने अली जा रहे थे, हुसैन इब्ने अली चले गए। मुझे पूरी दुनिया का कोई मौलवी कुरान के हाशिए पे लिख के बता दे, जिन लोगों ने उस साल हुसैन को छोड़ के हज पढ़ा, क्या उनका हज हो गया था? क्या उनका हज हुआ था? क्या लगे उनका हज नहीं हुआ? मेरा सवाल है, तवाफ़े काबा भी था, मकाम इब्राहिम भी था, ज़मज़म भी है, सफा भी है, मरवा भी है, बदन पे एहराम भी है, वज़ू भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है। तो उनका हज क्यों नहीं हुआ? कहते इसलिए कि उस हज से हुसैन चले गए थे, उस हज से हुसैन चले गए थे, उस हज से हुसैन चले गए थे। मुझे नहीं पता करबला में बेटों की जगीर में कौन बाप के फज़ाइल की कीमत देगा। अरे जिस इबादत से बेटा चला जाए वो इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। तो जिससे हुसैन इब्ने अली हुसैन इब्ने अली एहराम खोल दिए। लेकिन जाते जाते मकामे हुसैन समझाने के लिए हुसैन इब्ने अली ने अबुल फजल अब्बास को हुक्म दिया। अब्बास काबा की छत पे आ गया, खुतबा दिया। मेरे शहनशाह अबुल फजल अब्बास ने काबा की छत पे करा। जो अदब समझते हैं, जो उर्दू अदब समझते हैं, उनके लिए लफ्ज बेहतर करके कहने लगे, काबे की छत ने अब्बास के कदम चूमे। अब तो बोलो, अगला जुमला बड़ा
खूबसूरत करके गाजी की दहलीज पे बैठ के कहने लगा, वो फराम भाई, घर पे अलम सजाने वालों, काबे पे अलमदार खड़ा हुआ। काबा पे अलमदार खड़ा हो गया और नीचे अरेवाज यूं लाखों का रश। अब्बास ने कोई ऊंची आवाज नहीं, गाजी ने बोलना शुरू किया। एक भी कान ऐसा नहीं था जिसने अब्बास नहीं सुना। गदीर में 1.25 लाख हाजी थे, किसी ने नहीं कहा यार सुना, ऊंचा बोलिए। सखी अब्बास खाना काबा की छत पे और खाना काबा की छत पे आके हजरत अबुल फजल अब्बास ने यूं हाजियों को देखा। तखय्युल तुम्हारा पहुंच गया है, ज़हन वापस लेके अच्छा जुमला देके फिर तुम्हें तखय्युल में लेके जाऊं। अब्बास ने रींगते हुए हाजियों को देखा। सखी अब्बास ने यूं उनकी तरफ देखा। 3 इशारे हैं, क्योंकि मौला बादशाह अबुल फजल अब्बास की दहलीज है, तो मुझे हुक्म किया था कि मौला अब्बास की दहलीज पे आज बैठना है, तो आज सखी अब्बास के वो फजाइल का जुमला पढ़िएगा। मौला अब्बास ने 3 इशारे किए, 3 इशारे समझिए। खुतबा शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैत। 3 इशारे, इशारे समझना। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के कदमों की वजह से इज्जत दिया। जो गाजी के नौकर हो, जो अब्बास से मदद मांगने आए हो, जो अब्बास से बेटे लेने आए हो, तारीफ उस अल्लाह की, पहले हमदे इलाही, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के खुतबा, मुश्किल किताब नहीं, अभी गूगल पे जाकर सर्च करो सखी अब्बास का काबे की छत वाला खुतबा, आ जाएगा उर्दू में, इंग्लिश में। सखी अब्बास ने कहा तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर की उसके बाप के, फिर हमेशा चेहरे की वजह से नहीं, हाथों के कदमों में, कदमों की वजह से। ये सखी अब्बास, पूरी दुनिया से तेरे नौकर आए हैं गाजी शहंशाह ने, इतना तो बताइए। चेहरा कह देते, हाथ कह देते, इमामत कह देते, विलायत कह देते, कदमों से क्यों कहा? फरमा इसलिए कि काबा में एक नबी के कदमों के निशान लगे हुए हैं जिसे इब्राहिम कहते हैं। लोग आज तक समझते हैं शायद इन्हीं कदमों की वजह से काबा बना है। आज काबे के खड़ा होकर कह रहा हो इसके काबे की कदमों की वजह से। इसने तामीर किया था, इज्जत मिली है उसके बाबा के। अगली सतर पढ़ने लगा हूं सखी, एक भी लफ्ज खिताबत का डाल ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं मौला अब्बास का खुतबा पढ़ूं तो उसमें अपना लफ्ज डाल ही नहीं सकता, क्योंकि हम कुरान पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। जहां नहजुल बलागा का बेटा बोल रहा हो। अगला जुमला सुनिएगा मेरे मौला अब्बास। मौला अब्बास देख के कहते ये घर था, इसे किबला हमने किया है। नहीं, कभी कभी घर भी, कभी घरों को भी सजदे हो सकते, कभी कमरों को भी सजदे हो सकते, कभी मकानों को भी सजदे हो सकते। फरमाया सजदा हुआ है। क्यों? रसूल ने कहा था अल्लाह का घर है। आज तक सारे मुसलमानों ने उसी तरफ मुंह किया हुआ है, और खुदा कुरान में कहता मैं हर जगह हूं। दो जमा दो चार करो मेरे साथ। खुदा कहता मैं हर जगह हूं, मशरक भी मेरी, मगरब भी मेरी, लेकिन सजदा इधर इधर नहीं। 4 सिमतें हैं, 3 पे सजदा नहीं है। सजदा है एक ही तरफ में। नहीं, ये तो जुमला मनाजराना आ गया था, नुक्ता तो मैं आगे इल्मी देने लगा हूं। सजदा है एक ही तरफ। सुभान अल्लाह।
तो आओ किसी मुफ्ती से कहे इधर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह, इधर सजदा, उधर सजदा। वो कहता ना 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 ना, सजदा उधर ही करना। क्यों? कहते बैतुल्लाह है। अच्छा, हमने कभी अल्लाह को वहां रहते हुए देखा नहीं है, तो ये बैतुल्लाह कैसे हो गया? कहते नबी ने कहा था ये बैतुल्लाह है, तो हमने इसे सजदा कर दिया। आज तक मैंने कोई मनाजरा नहीं सुना ऐसा कि किसी ने कोई मनाजरा किया हो, किसी ने कोई मुबाहिसा किया हो कि बैतुल्लाह है भी कि नहीं है, इसे बैतुल्लाह कहना चाहिए भी कि नहीं कहना चाहिए। सब ने कहा नहीं जी नहीं, इस पे कोई दूसरी राय है ही नहीं, बैतुल्लाह एक ही है। तो ये बैतुल्लाह कैसे है? कहते मुस्तफा ने कहा था ये बैतुल्लाह है। अच्छा, मुस्तफा के कहने पे एक कमरे को बैतुल्लाह मान लिया और गदीर पे अली घर को घर बैतुल्लाह मान लिया। एक खामोश घर को बैतुल्लाह मान लिया। क्यों? मुस्तफा ने कहा। तो जिसे लाखों के मजमे में दिखा के वलीउल्लाह मनवाया। मौला सही अब्बास कहते ये सिर्फ घर था, इसमें सजदा नहीं था, हमने इसे सजदे के काबिल बनाया। अगली सदर पढ़ूं? ज़हन तैयार है? सही अब्बास ने अब उनकी तरफ देखा। गाजी के कदमों में बैठा हूं, मौला अब्बास के नगरी में, अब्बास के साए में 70 गाजी के मातमियों को देने लगा हूं। मौला के जुमले हैं, मुझे दाद देनी नहीं है क्योंकि जुमले ही शहंशाह अब्बास के हैं। जुर्रत अब्बास देखना, कौन कहता है कि अब्बास करबला में लड़ा नहीं? अब्बास की मक्के में लड़ाई सुनो। आओ मैं तुम्हें मक्के में बगैर तेग के लड़ता हुआ गाजी दिखाऊं। आओ मैं तुम्हें मक्का में बगैर तलवार के लड़ता हुआ अब्बास दिखाऊं। हजरत अब्बास ने यूं उनकी तरफ देख के फेरती हुई नजरों से कहा अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा व काफिरो। जो हकमंद था गाजी की नगरी में बैठकर वैसा जुमला सुना नहीं है। अब्बास ने कहा आए काफिरो, आए फाजिरो। आ मौला अब्बास से पूछे मौला आपने इन्हें काफिर कह दिया? इनके बदन पे एहराम है, इनकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, ये तो मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं, और आपने काबे की छत के ऊपर खड़े होके इन्हें काफिर कह दिया। फरमाया मुअर्रख से लिखा दिया है कि जिनके मजहब से हुसैन निकल जाए तो काबे में भी काफिर। ये बड़े अतरार रहे थे कि हम हमारी वजह से हुसैन एहराम खोल रहे हैं। हमने लश्करों ने हुसैन को खौफजदा कर दिया। अगर हुसैन यूं ही चले जाते तो आज मुअर्रख लिख देता। खौफ था, लश्कर आ गए थे, हुसैन को जाना पड़ा, इसलिए मुअर्रख से अब्बास की जुबान लिखवाती हुसैन इब्ने अली ने। अकेला ना छोड़ना मुझे, अगला जुमला सुनना सखी अब्बास का। सखी अब्बास ने कहा अय्युहल काफिरतु वल फाजिरो, काफिरो ओ फाजिरो, तुम क्या समझते हो तुमने हुसैन का रास्ता रोका? अगर वो चाहे काबा उड़ के हुसैन के सखी अब्बास ने कहा वो तो उसका इरादा ही नहीं था, वो तो हज पढ़ने आया ही नहीं था। ऐसा हो सकता है कि वो इरादा करे और तुम उसका हज रोक दो। उसे हज पढ़ने के लिए काबे के करीब आने की जरूरत नहीं है, काबा उसका तवाफ करने के लिए हुसैन इब्ने अली के पास चला जाए। अब्बास के चेहरे पे जलाल इतना था, अब्बास की जुबान पे रेब इतना था, अजब नहीं कि काबे की दीवारों पे लर्ज़ आया हो। हुसैन ने काबे की दीवारों को लरसते हुए देखा। हुसैन ने काबे की दीवार पर रुक, तुझे बचाने तो मैं आया हूं, तुझे बचाने तो मैं आया हूं। अजब नहीं कि दीवारे काबा से आवाज आई हो हुसैन अब्बास को रोक दीजिए, वरना बाप ने एक दीवार फाड़ी थी। ये सारे
अगर वो चाहे काबा उड़ के हुसैन के कदम। अगला जुमला सुनिएगा। मौला अब्बास साहब देके कहने लगे, तुम हजरे अस्वद को चूमते हो, हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमते हो। निजासत के मानने वालों, तुम तहारत का रास्ता रोकने आए। शजरे खोल रहे थे अब्बास। अब हुसैन मक्का से गए तो मौर्रख ने लिखा हुसैन मक्का से गए। मैं करबला में हूं, शहनशाह से जुबान खैरात में मांगने लगा हूं। यहां करबला की रेत का जर्रा उठा के ना जुबान पे रखो तो जुबान मीस में तमार वाली बन जाती है। मेरे बादशाह सादक एक बाजार से गुजर रहे थे ना, एक दर्जी कपड़े सी रहा था, बड़ा मशहूर वाकया है, और वो जुबान से अरबी में कुछ दुनियावी अशार पढ़ रहा था। मौला रुक गए उसके करीब जाके। मौला ने फरमाया, बड़ी अच्छी आवाज है तेरी, बेहतर ना हो कि तू हमारे घर के फजाइल पढ़े। कहने लगा, पढ़ने को बड़ा जी जाता है लेकिन इल्म नहीं है, मुझे इतने आपके घर के फजाइल आते नहीं है। इमाम ने ये नहीं कहा चल मेरे साथ आ, मैं तुझे थोड़ा पढ़ाऊं, तुझे थोड़ा सिखाऊं। इमाम ने वहीं से एक रेत का जर्रा उठाया, उसे का मुंह को उसकी जुबान पे जर्रे का रखा, उसने अपनी आंखों को बंद किया। जब देखा तो सादक दावत से जा चुके थे। ये उसी दुकान के थड़े पे खड़ा हो गया, आओ मैं तुम्हें अली के फजाइल तुम्हें अली के फजाइल सुनाओ। शहर के लोग इकट्ठे हुए, इसने ऐसे अली के फजाइल पढ़ने शुरू किए। लोगों ने कानों पे हाथ रख दिए, कहने फट रहे हैं दमाग, ऐसा फजाइल तो कभी सुना ही नहीं था। जैसे तू बयान कर रहा है कि जिस गली से गुजरता लोग रास्ता ले रहे थे, कहते तेरा फजाइल हम नहीं सुन सकते, तेरा कलाम हमारी समझ में नहीं आता। ये दरिया के कलाम ले गया, समुद्र के मछलियां आदि जानवर कलाम पे आके मरने शुरू हुए। ये क्या सीधा इमाम सादक के कलमों में क्या भर दिया है मेरे सीने में। ना इंसान बर्दाश्त कर रहे हैं, न परिंदे बर्दाश्त कर रहे हैं। कहां जाके तेरे घर के फजाइल पढ़ो। इमाम ने पत्थर में बिठाया, तू पढ़ मैं सुनता। इसलिए जरूरी है कि जहां इन्हें पढ़ा जाए वहां इनमें से कोई हो। ना 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 ना, आप एक सेकंड लेट हो गए। अब पता चला ये मजलिसों में क्यों आते हैं। अब मैं सतर कहने लगा हूं। लोगों ने लिखा है कि हुसैन इब्न अली ने मक्का छोड़ा, हुसैन मदीना से रसूल लेके चले थे, हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले। फजाइल पढ़ रहा है, फजाइल फजाइल। अब वहां बदन है, रूह करबला है। वहां सिर्फ बदन का तवाफ है। रूह हुसैन करबला ले आया, रूह हुसैन करबला ले आया। अभी तक तुम करबला में बैठे, तुम ये समझते तुम इराक के किसी शहर में आए हो। तुम्हें फर्श से उठा के यूं अर्श में लेके जाने लगा हो। किसी हाजी को हज से आने के बाद कहे तुझे वहां पे किसी मुअल्लिम ने, किसी मौलाना ने, किसी तेरे मौलवी ने कहा था कि आज तेरी अल्लाह से मुलाकात करवाओ, वो कहा नहीं नहीं। पत्थर भी जो आए थे, पहाड़ियों पे भी दरवाया था, वहां तो सिर्फ तलाश करके आ गए। सीधे हुसैन की जर्री पे जाओ, सामने लिखा हुआ होगा हुसैन अल्लाह। जिसने हुसैन की जियारत की, हुसैन की नहीं अल्लाह की। अलहदा कर दिया हुसैन ने इस्लाम और कुफ्र को। हुसैन का हज भी पढ़ो तो क्या, अब नमाजें भी पढ़ो तो क्या। हुर ने कलमा नहीं बदला था, इमाम बदला था।
कहते हुर ने सिर्फ नमाज थी, हुसैन नहीं था। उसके पास रोजा था, हुसैन नहीं। सुनो, उसके पास पूरा दीन था, सिर्फ हुसैन नहीं। सुनना सुनना फजाइल सुनना। आज लोग कहते ना बस या हुसैन या हुसैन, सिर्फ या हुसैन। वो सिर्फ हुसैन हुसैन करने से नहीं कुछ मिलता, सिर्फ हुसैन बस हुसैन। आ मैं तुझे इस सिर्फ की कीमत बताऊं। तूने पागल समझा मेरी कौम को, तूने कह दिया सिर्फ हुसैन बस हुसैन कहने से कुछ नहीं मिलता। उनके पास सब था, सिर्फ हुसैन नहीं था। करबला में बैठ के सिर्फ की कीमत सुनना। जिन जो कहते सिर्फ हुसैन करने से क़यामत को कुछ नहीं मिलेगा, उनके पास पूरा दीन था, सिर्फ हुसैन नहीं था। उन्होंने 10 मुहर्रम को इसी करबला की रेत पे अपने लहू के साथ लिख दिया कि इस्लाम जैसे आला मजहब से अगर सिर्फ हुसैन निकाल दिया जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ नहीं। सिर्फ हुसैन नहीं, बस हुसैन। एक बड़ा मशहूर शेर है, मंसूब किया जाता है इकबाल से, है मोहम्मद अली जौहर का, कत्ले हुसैन असल में मर गए। स्कूल दौर में पढ़ाया जाता है, किताबों में लिखा जाता है, कत्ले हुसैन असल में मर गए, इस्लाम जिंदा होता हर करबला। एक मातमी ने कलम उठाया, हशमत बहलोल जैसा मातमी था। उस जगह खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद। जो शायरी का मैदान समझते हो बोलो, खुल्द जन्नत, खुशबुए खुल्द यानी कि जन्नत की खुशबू, खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद। जन्नत का नाम आने लगा फिर करबला के बाद। खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा फिर करबला के बाद। सब्रे खलील, हिम्मते अयूब, तस्कराए याकूब, ये सब तस्करे हैं, जिक्र शाह करबला के बाद। होता हुसैन दुनिया में अगर कोई दूसरा, हाँ फिर करबला भी होती। उस करबला के बाद उठे कब्र से तस्लीम ये रूहे जोहर करे, इस्लाम जिंदा हो चुका, बस करबला के बाद। हुसैन इब्न अली ने यूं कुफ इस्लाम को रहता। ये जैसे जैसे दौर बढ़ता जा रहा है, फिरके बढ़ रहे हैं। आप खुद बताएंगे, 50 साल पीछे चले जाएं तो आप समझ लाएंगे कि बहुत से नए फिरके हैं जो इन 50 सालों में जाओ। 100 साल पीछे चले जाएं, जैसे जैसे तारीख में पीछे सफर करते जाएंगे, फिरके कम होते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, टुकड़े ज्यादा होते जाएंगे, पीछे जाती जाए कम 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 कम, हत्ता कि अगर आप 61 हिजरी में चले जाएं, वहां सिर्फ 2 ही फिरके थे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले मैंने कल भी कहा था, नफाक ईमान के अंदर मिला हुआ था, अलहदा हुए नहीं रहा है। मुनाफिक कौन है, मोमन कौन है, सब कुछ मिला हुआ था। पहले 2 फिरके 61 हिजरी के हुए, हुसैन वाले, यजीद वाले। 2 मुहर्रम को गालिबन या यकम या 2 मुहर्रम को भी अहमद शदी मैंने करबला मोहल्ला ही की पहली मजलिस में पढ़ा था। आज फिर वो जुमला तकरार करने लगा हूं, क्योंकि कुरान जब भी पढ़ा जाए उतना ही सवाब होता है। हुसैन इब्न अली ने करबला में इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया कि आज मौरख इस करबला को जंगे करबला में लिख सकते। वाह 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 वाह, क्या बात। मौरख ने बदर को जंग लिखा, हाय 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 हाय, उहद को जंग लिखा, खैबर को जंग लिखा, खंदक को जंग लिखा। जो कुछ जंग में लश्कर होते हैं वो सब करबला में लिखा, लेकिन उसने चाहते ना चाहते हुए भी इसे जंगे करबला में लिखा। वाकया करबला क्यों लिख, किसको भी जंग, लश्कर है लिखा,
तलवार है, मैदान है, लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, किस जान मौला का कलम कहाँ गया? उसने कहा यहाँ जंग वाला कोई कानून है ही नहीं। जंग बराबर के लश्करों में होती है। मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, ये 72-9 लाख को रोक रहे हैं। उसने कहा ये इसे मैं जंग लिखूंगी तो लिखूं कैसे? वहां 9 लाख, यहाँ 72, वहां घोड़े, तलवारें, नेज़े, यहाँ सिर्फ तवक्कल, इत्मीनान। वहां खत लिख लिख के बुलाया जा रहा था, यहाँ चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां आ कोई नहीं रहा था, यहां से जा कोई नहीं रहा। वहां हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था अगर कल जंग हो गई तो बच जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे, घर वापस चले जाएंगे, नुकसान तो नहीं होगा। यहाँ 72 एक दूसरे से पूछ रहे थे कल मर जाएंगे, कहीं हुसैन वापस तो नहीं भेजते। तो यहाँ जंग का कोई कानून नहीं है। हुसैन ने करबला में कुफ्र इस्लाम को अलहदा रखा। अब वाजिब हो गया तुम जितने जाहिर हो हुसैन के, अब इसे पैगाम समझ लेना और इससे आगे ही मजलिस को कल मुसलसल कर देंगे। अगर तुम करबला में आओ, सिर्फ हुसैन से मोहब्बत का नाम शीयत नहीं, हुसैन के दुश्मन से नफरत का नाम शीयत। सिर्फ अली से मोहब्बत शीयत नहीं। जब तक तुम इनके दुश्मनों से बेजारी नहीं करो। तुम शिया हो, ज़ियारत अशूरा पढ़ो, ज़ियारत अशूरा उठाओ जाके। कितनी फजीलत है ज़ियारत अशूरा की कि मैं ज़ियारत अशूरा के फजाइल पढ़ूं तो 1 घंटा गुजर जाए। कि साहिबुल गदीर अलामा अमीनी जिन्होंने गदीर पे कितनी जिल्दें लिख दी, सारी जिंदगी अली पे लिखते रहे, सारी जिंदगी आले मोहम्मद के फजाइल लिखते रहे। मरने के बाद पहली रात बेटे की ख्वाब में आए, बेटे ने कहा बाबा किस चीज से आपको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? वो जो आपने अल गदीर लिखी थी। उन्होंने कहा नहीं। तो किससे? उन्होंने कहा जो रात को ज़ियारत अशूरा पढ़ा करता था। कहते चाहते हो कि अपने वक्त के इमाम से मुलाकात करो, घर में बैठ के 40 रोज ज़ियारत अशूरा पढ़ो। इमाम कहते मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँ। ज़ियारत अशूरा के इतने फजाइल है, इतने फजाइल है, इतने फजाइल है कि 1 घंटा बहुत थोड़ा है कि मैं ज़ियारत अशूरा के फजाइल। ज़ियारत अशूरा में क्या कहते हैं? मेरे अल्लाह लानत है उन लोगों पर जिन्होंने शायत व बायत बतावा, जिन्होंने हुसैन के कत्ल में शरीक रहे, जिन्होंने उनकी बैयत की, जिन्होंने उनका साथ दिया। मासूम आगे कहते हैं जिन्होंने उन घोड़ों पे जीन रखी उनके भी लानत, जिन्होंने उन घोड़ों के मुंह पे नकाब डाला। तो आज का रोशन शिया बन के ये बड़ी एक गलत रवश पे मेरी कौम को चलाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ हम आले मोहम्मद से फजाइल करें, हमारे अपनों के फजाइल खत्म ही नहीं होते, हमें किसी और की बात करने की जरूरत ही क्या है? जब तक ला नहीं कहोगे इल्लल्लाह भी फायदा नहीं। कैसे निकाल सकते हो आले मोहम्मद के दुश्मनों से बरात? मैं कितने वो वाकयात पढ़ूं कि जिन जिन लोगों ने अहले बैत के दुश्मनों से नफरत की, आले मोहम्मद ने उन्हें नवाजा कैसे? नहीं जी, देखें कुछ रिश्तेदारियां भी तो थी, कुछ लोगों के ताल्लुक थे, क्या उन ताल्लुकदारी को भी आप नहीं देखेंगे? लो कुरान में सूरह यूसुफ है, पूरी सूरत है, खुदा ने पूरी कहानी लिखी है यूसुफ ने। यूसुफ किसके बेटे थे? बोले कि तो बहुत आखिरी बात था। कुएं में किसने फेंका? सगे भाई थे। सगे भाइयों ने यूसुफ को। मुझे कोई मौलवी कुरान के हाशिए पे लिख के बताए कि यूसुफ के भाई काफिर थे। नहीं, वो याकूब की मिल्लत पे थे। 3 नबियों से उनकी रिश्तेदारी थी। इसहाक के पोते थे, याकूब के बेटे थे, यूसुफ के भाई थे, फिर भी लानती हो गए। 3 नबियों से रिश्तेदारी ने भी फायदा नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? 3 नबियों
नबियों से रिश्तेदारी थी, बाकायदा रिश्तेदारी थी, खूनी रिश्तेदारी थी। सिर्फ लानती बन गए किस वजह से? हुज्जत के मुकाबले पे आ गए। इन्होंने हुज्जत का मुकाबला किया, खुदा ने कुरान में इन पे तबर्रा कर दिया, इनसे नफरत का हुक्म दे दिया। थे यूसुफ भी याकूब के बेटे थे, वो भी याकूब के बेटे। वो नबी बनना नहीं चाहते थे, सिर्फ हसद करते थे कि यूसुफ के पास वो क्यों है जो हमारे पास नहीं। बड़े लोग इसी चक्कर में लानती बन गए कि इनके पास वो क्यों है जो हमारे पास नहीं। हम नहीं इज्जत कर सकते उनकी जिन्होंने अली से जंग की, जिन्होंने सैयदा को तकलीफ दी। फजाइल ज्यादा हो गया, मेरा जी चाहता था कि आज मैं शहजादे के गहवारे के फजाइल भी आऊं। बस मैं बड़ी जल्दी से कहता हूं, कुरान में 3 गहवारों का जिक्र तो आया है। जो कहते हैं ना शिया गहवारा क्यों निकालते हैं, झूला क्यों निकालते हैं? ये झूला कहां से? आओ मैं तुम्हें कुरान से झूला दिखाऊं। पहला गहवारा है वो अजीज मिस्र के कमरे का गहवारा। जब यूसुफ पे इल्जाम लगा था तो अजीज मिस्र के आखिरी कमरे के गहवारे से एक बच्चे ने यूसुफ की गवाही दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम था, गहवारे वाले की गवाही से अलैहिस्सलाम बच गया। मैं फजाइल मौजू पे ले गया, वरना पूरी एक महीने 60 मिनट चाहिए थी। ये 3 गहवारे पढ़ता और फिर असगर पढ़ता। कुरान में पूरी कहानी लिखी है। कुरान कहता है कि यूसुफ नबी चुप थे, गहवारे वाला बच्चा बोला, और उसने बोल के जो उसने जुमला कहा वो खुदा ने पूरा जुमला आयत बना के लिखा। बच्चे ने बोल के कहा अगर तो कमीज है आगे से फटी। फिर यूसुफ का जवाब, अगर कमीज पीछे से फटी है तो फिर ये सच्चों में से है। अब यूसुफ बचाया और इल्जाम मां को दे दिया। बेटा था ना उसका जो गहवारे में। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो हुज्जत के मुकाबले में मां ना देखे। कुरान उन बच्चों को हमेशा के लिए याद कर लेता है। लेकिन मुझे शहजादा पढ़ना है तो मैं बड़ी जल्दी से जुमला लिबास कह के आगे गुजरने लगा हूँ। अजीज मिस्र के गहवारे वाले बच्चे की कहानी खुदा ने कुरान में खोल के बताई है कि अजीज मिस्र के घर के कमरे में गहवारे में एक बच्चे ने बोल के यूसुफ को बता दिया था। पहला गहवारा, पहले गहवारे में वो बच्चा जिसने बोल के अलैहिस्सलाम बचाया। असगर के गहवारे में उस गहवारे में इतना फर्क है कि वो सिर्फ अलैहिस्सलाम बचाता है, ये पूरा इस्लाम बचा रहा है। दूसरा गहवारा, मरियम की गोद में ईसा का बोलना। तीसरा गहवारा, हैदर करार का गहवारा, गहवारे में अजहर को चीरना। किसी ने नहीं लिखा कि मां की गोद में थे, सब मौरखीन ने लिखा गहवारे में थे हैदर करार, झूले में थे जब अजहर को चीरा। अलम हमजा को भी मिला था लेकिन अलमदार हमजा नहीं बने। जाफर तैयार को भी मिला था, अलमदार जाफर तैयार नहीं हुए। ऐसा उठाया अब्बास ने, अब क़यामत तक अलम मंसूब ही अब्बास से होगी। गहवारे में अजीज मिस्र के घर में भी बच्चा बोलना था, ईसा भी बोलना था, हैदर भी बोलना था। गहवारा ना ईसा के नाम हुआ ना हैदर के नाम हुआ, गहवारा हुआ तो अली असगर के नाम हुआ। जिसका झूला आज भी बेऔलाद को बुला देता है। बच्चा बच्चा तेरा दीन पे गालिब निकला, बड़ी मुश्किल तेरा असगर अबू तालिब निकला। मैं शुरू करने लगा हूं शहजादे का मुसाफिर। जो बेऔलाद हो वो झोली फैलाना, जिनको पाकिस्तान से बेऔलाद मोमिनीन ने दुआ दे के भेजा वो खैरात हुआ। मेरा यकीन है, मेरा तवक्कल है, मैं पूरा साल सिर्फ अयाम अज़ाम में अली असगर और अली अकबर पढ़ता हूँ। पूरा साल मुझे कोई कहे भी तो मुझसे न पूरा साल असगर पढ़ा जाता है न पूरा साल अली अकबर पढ़ा जाता है। और ये मेरी जिंदगी की पहली सआदत है कि मैं हुसैन के सामने असगर पढ़ने लगा।
ये मेरे ऊपर बतूल के बच्चों का करम है कि उन्होंने इस नौकर की कौन से अमल को कबूल किया कि मैं उन गलियों में हुसैन के रूबरू हुसैन का असगर पढ़ने लगा हूं। आज जहां से गुजरते हो वहां पानी की सबीलें, रोक रोक के हाथ पकड़ के तुम्हें ठंडे पानी पिलाए जा रहे हैं। बस यही शहर था, यही रेत थी और 9 लाख से पानी मांग रहा था। कोशिश करना शहादत पूरी सुनना। फिर हमेशा जी शबीय झूला की बरामदगी, शबीय झूला की बरामदगी है। बाद में हाजी अंसर साहब और उनके साथ मातमी लोहा खानी भी करेंगे। अल्लाह पीर काके शाह जी की बेटी के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह मियां अंसर भट्टी के दर्जात बुलंद फरमाए। जितने भी अज़ादार मोमिनीन हैं, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। अब मैं गुजारिश करूंगा कि जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियां अगर वो मजलिस शबीर में आई हैं, तुम गाजी की मेहमान हो। अगर तुम बच्चों को साथ लेके आई हो, मैं बेटा बन के मिन्नत कर रहा हूँ, जितनी देर में असगर पढ़ूं कोई माँ बेटे का मुंह न छूए, कोई माँ बेटे का चेहरा न देखे। मुश्किल होता है माओ को बच्चों को जमीन पे लिटाना, लेकिन मैं मिन्नत करके कहूंगा तुमने हुसैन से मांगे जितनी देर में असगर पढ़ूं, हो सके तो बेटा जमीन पे लिटा देना। ऐसे ना हो कि तू बेटे को प्यार करे, तेरे पहलू में रुबाब बैठी हो, रुबाब रो के गए, तुझे पता जो नहीं मेरा असगर कितना प्यारा था। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। अल्लाह नज़ाकत शाह जी के दर्जात बुलंद करे। जो दूर खड़े हो के दुआओं के लिए हाथ उठा रहे हो, मोहम्मद की बेटियां तुम्हें किसी का मोहताज नहीं। जुमले सुनते आना मातम के। 3 दिन का था बेटा जब हुसैन मदीने से लेके चल पड़े। करबला पहुंचते पहुंचते असगर 6 महीने का। अल्लाह बेटे की जिंदगी करे मुकर्रर। ये करबला का वाहिद शहजादा है जिसकी जिंदगी ही सफर में गुजरी है। 3 दिन का सोहरा के हाथों से लिया। 10 मुहर्रम पहुंचते पहुंचते कुछ मौर्रिखीन और कुछ आरिफीन ये कहते हैं हुसैन ने करबला में तखीर इसलिए की कि असगर की उम्र 6 महीने नहीं थी और कुर्बानी के लिए कम अज कम उम्र 6 माह चाहिए। बस यही करबला की। अब हम में से कौन क्या कह सकता है कि कहां हुसैन गिरे थे? अब तुम जहां बैठे हो इस बारे में कौन यहां कह सकता है? ये फुरात का रास्ता है, यहां से कदमों के फासले पे है मकाम अली असगर। ऐसा ही है, कदमों के फासले पे मकाम अली असगर। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले दोस्त थे, मजालस करवाया करते थे। उनका 13 या 14 साल का बच्चा मोटरसाइकिल के हादसे में मर गया। थोड़े अरसे बाद बड़ी नागहानी मौत थी, हर किसी ने अफसोस किया। मैंने थोड़े महीनों बाद उन्हें किसी एक और शहर में मजलिस में देखा। मैंने उन्हें पूछा जी आप यहाँ मेहमान ने कहीं आए? उन्होंने कहा नहीं हम यहाँ शिफ्ट हो। मैंने कहा आपने वो शहर छोड़ दिया? उन्होंने कहा नहीं छोड़ दिया। मैंने कहा वो तो आपका आबाई इलाका था, आपके रिश्तेदार वहां रहते थे। उन्होंने कहा जी वो मेरी माँ और बहनें जब उस गली से गुजरती थी जहां बेटे का खून बहा था, हमें कई बार उन्हें उठा के घर लाना पड़ता था। आज माएं वो जगह बर्दाश्त नहीं करती जहां बेटा गिरा हो। हाय रुबाब तेरे असगर के गिरना। हौसले के साथ जुमले सुनते हैं। बस इसी करबला में कोई मुकाम था जहां हुसैन की सदा आई, हल मिन नासिर यंसुरना। कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे। इतना जुमला कहना था। पीर बिलाल शाह जी फिजा दरवाजे पे आई, रो के कहती है मौला हुसैन खेमे आइए।
गरीब करबला मीर साहब जब खेमे आए तो हुसैन की हालत क्या थी? हालत पढ़ने लगा पीर अहमद से, सिर्फ हालत सुनना और मातम इतना हो जाएगा। हालत सुनना, जब असगर लेने आए तो हालत क्या थी? अमामा गले में, अकबर का लहू। डॉक्टर साहब अमामे में कासम की गोश्त के टुकड़े। अगली सतर में पढ़ लूं और तो बर्दाश्त कर ले, मैंने तो अभी शहादत शुरू ही नहीं की। चेहरे पे कातल के तमाचों का निशान। हुसैन चेहरा छुपा के बहन के खेमे में आए। हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब क्यों बुलाया है? रो के कभी जब से गुर्बत का इस्तगासा दिया है। ये शहजादा बार बार झूले से गिर रहा है। हुसैन इब्ने अली ने हाथों में उठाया, मैंने पूरी शहादत पढ़नी है। मैं रोकूंगा जुमले ताकि तुम बर्दाश्त कर लो पूरी शहादत। जिसे पता है कि वो 6 मुहर्रम है और करबला बैठा है। 7वीं की शब है, कल प्यासा हो जाना है ज़हरा के बेटे ने। बिला तशबीह करीम करबला ने हाथों में उठाया, लाल को सीने से लगाया दिशा में। रोते रोते हुसैन इब्ने अली मक्तल में, इमरान शराजी भाई शेख साहब यूं मक्तल में जाके 9 लाख के सामने हुसैन ने जैसे कारी कुरान पढ़ा है। हुसैन का बैयत का मुतालबा मुझसे है, इससे नहीं। मुझे बहती हुई फुरात से 2 फूंट पानी चाहिए। कमीनों ने हुसैन का सवाल सुना, कहका लगाया। हुसैन ने असगर को सीने से लगा के कहा, मेरी मां ने हक मांगा, इन्होंने नहीं दिया। मैंने भाई की कब्र की जगह मांगी, इन्होंने नहीं दी। मैंने इनसे रास्ता मांगा, इन्होंने नहीं दिया। असगर पानी इन्होंने नहीं देना, लेकिन अतमाम में हुज्जत 9 लाख में से चंद आगे बढ़े, बढ़ के कहते हैं प्यासा हो गया है, पानी खुद पिएगा, बहाना बचेगा। ये मांगे तो हम देंगे, ये मांगे तो हम देंगे। 2 रवायात हैं, एक है कि हुसैन ने हाथों में बुलंद कर दिया, एक है रेत पे लिटा दिया। मेरा अपना ईमान है, रेत पे नहीं लिटाया। हुसैन ने हाथों पे यूं शहजादे अली असगर को बुलंद किया। बुलंद करना था, हुसैन की आवाज आई, असगर तो फख्र ईसा है, ईसा मरियम के लिए बोला था, तो बाप की सदाकत के लिए बोल। असगर के लब खुले, 3 बार कहा अल-अताश अल-अताश अल-अताश, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। ये जुमला मर्द नहीं समझेंगे, ये मेरी बहनें बेटियां समझेंगी। माओ को वो लफ्ज बड़े अच्छे लगते हैं जो बच्चा पहली बार बोलता है। रुबाब खेमे के दरवाजे पे आई, रोज कहती असगर ऊंचा बोल, मैंने पहली बार तुझे बोलते हुए सुना, और मेरा लाल पहली बार बोला भी तो पानी मांगा। हौसला हौसला मौला हाजात पूरी करे। मोहम्मद की बेटियां बेटों में जिंदगी करें। जो रो रहे हो, जिनके नाम मुझे आ रहे हैं, जिनके नहीं आते, यहां से कोई खाली ना जाए, कोई खाली ना जाए। असगर का सदका मांगना, बाबुल हवाइज की शहादत पढ़ना। ये हुसैन का बाबुल हवाइज में था। बेशक मलाउन थे, कातिल थे। जहां पर चेहरों पे आवाज, वो रुख फिर के कहते उम्र पे साले मलाउन, तू तो कहता था जवानों से लड़ना है, कोई हम बच्चे से लड़ेंगे, हम भी साहिब औलाद हैं। जब उमर इब्ने साद ने देखा मेरी फौज में बगावत फैल रही है, इस मलाओं ने घोड़ा दौड़ाया, ये वहां गया जहां हुरमला बैठा था। इसने हुरमला से कहा जल्दी कर तीर कमान में डाल, इससे पहले कि मेरी फौज में बगावत फैल जाए। हुरमला ने तीर कमान में डाला, इसने घुटना करबला की रेत में रखा, इसने असगर की गर्दन का निशाना लिया, तीर कांप के जमीन पे गिरा, इसने फिर उठाया, तीर जमीन पे गिरा, इसने फिर उठाया, तीर जमीन पे गिरा। उमर इब्ने साद कहता इतना बड़ा तीर अंदाज है, तेरा निशाना क्यों नहीं बन रहा? कहता मैं गर्दन का निशाना लेता हूँ, सामने वाली कलाम का पर्दा हिलता है। अल्लाह जाने इस बच्चे की माँ है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है, सब पे कुरान
मिन्नत करूंगा, उठे कोई ना, उठे कोई ना, मुझे पूरी शहादत पढ़ने देना। मुझे मजबूरन शहादत छोड़नी पड़ेगी। जिंदगी की अल्लाह जाने मेरी और आपकी आखिरी जियारत है हुसैन के शहर में। एक बार जी भर के रोले भी बाप के बेटे को। इसने कहा तू आंखें बंद कर, हौसला हौसला, सांस ले लिया, सांस ले लिया, जुमला, सांस ले लिया तो पढ़ू अगला जुमला, सांस ले लिया तो पढ़ू अगला जुमला। इसने कहा कि अब तू आंखें बंद करके निशाना लगा। इसने कहा अच्छा अब रोके, ये कैसे रोकते हैं? इसने अपने तीरों में से वो तीर निकाला जो जंग में भागते घोड़े को मारा जाता था। इसने 3 नोकों वाला तीर कमान में डाला, फिजा के सर से ज्यादा उतरी। रोक कहती बीबी रुबाब दरवाजे पे आ जा। रुबाब दरवाजे पे आई। रुबाब की एक नजर हुरमल के तीर पे थी, एक नजर हुसैन की असगर पे थी। बीबी रोक कहती इधर से हुरमल ने तीर छोड़ा। रुबाब रोक कहती ऊंचा हो, तीर ऊंचा आ रहा है, दाएं जा तीर दाएं आ रहा है। असगर तेरे बाबे को तीर न लगे। इधर असगर की गर्दन पे तीर लग गए, हुसैन की कलाई से पार हुआ। असगर की आवाज है अल्लाह माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी। हौसला हौसला, हाथ पकड़ते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ। जो जवान चेहरे का मातम करे, जो साथ बैठा उसका हाथ पकड़ते जाओ। हाथ से मांगो, दुआएं मांगो, हुसैन से हुसैन मांगो, हुसैन से हुसैन की मां की मवद्दत मांगो। बीबी हमें कुछ ना दे, हम राजी हैं, लेकिन बीबी एक वादा कर, तू हमसे राजी हो जाना। शहजादी हम बगैर औलाद के चले जाएंगे, हम बगैर दुआओं के चले जाएंगे, लेकिन मोहम्मद की बेटी तेरा दिल ठंडा हो जाए कि मेरे हुसैन को करबला में रोया कोई नहीं था। गर्दन पे लग के हुसैन शहनशाह की कलाई पे लग गया। एक तीर ने बेटे की गर्दन और बाप का बाजू सी लिया। अब मातमी है करीब करबला ने अपनी आबादी असगर के ऊपर यूं छुपाया, छुपा के का असगर ऐसे गया ना खेमे में, या मां मर जाएगी या बहन मर जाएगी। असगर मेरा रहा कोई नहीं, असगर मेरा बाजी नहीं है, असगर मेरा अकबर नहीं है। असगर मेरे साथ थोड़ी कोशिश कर, मैं तेरी गर्दन से तीर खींचूं। असगर की आवाज आई बाबा ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजफ से पापा बुला, बकिए से माँ बुला। आवाज आई सारे करबला के टीलों में खड़े हैं। हुसैन ने असगर को करबला की रेत पे लिटाया, करबला के गरीब ने अपना घुटना जमीन पे रखा। हुसैन ने तीर के नोक पे हाथ डाला, हुसैन ने तीर खींचने का इरादा किया। इब्राहिम की आवाज आई 40 माइल वापस चले, ये और है हम और है। इधर हुसैन ने तीर निकालने का इरादा किया, या 2 हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। हुसैन आंखें खोल के कौन है मेरी मदद को आया। आवाज आई हुसैन, दादियों को बेटे प्यारे होते हैं, तेरी मां ज़हरा बकिया छोड़ के आ गई। सुनो असगर हुसैन के जायरो, सारी रात गलियों में मातम होगा। बीबी राजी है, अली की बेटियां इतनी ऊंची आवाज पे रोने वालों पे राजी हो जाए। हुसैन की बहनें तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय हुसैन के नाम। तीर बाहर आया, हुसैन ने असगर की गर्दन पे अपने अमामे की पट्टी को बांधा। हुसैन दफनाने के लिए चलने लगे।
दरवाजे पे 4 साल की बेटी खड़ी, दरवाजे पे खड़ी होकर दी मिला ना सिर्फ दिखा दे। बाबा मेरा लोरियो झूला बरामद होगा ना, पूरी दुनिया में जहां भी शहजादे का गहवारा बरामद होता है, बहने माए छोटे छोटे कुर्ते अंदर रख देती हैं। वो कुर्ते क्यों रखे जाते हैं? वो है सुगरा की हसरत, ये मदीने से दे के भेजे थे। आज असगर के गहवारे के साथ वो कुर्ते आते हैं। सकीना ने जाता हुआ भाई देखा, हुसैन खैमों के पीछे चले गए। हुसैन ने खैमों के पीछे जाके, पूरी शहादतें पढ़नी है मैंने, हुसैन ने तलवार से कब्र खोदी। हुसैन ने बेटा रेत पे लेटा। अब तुम करबला में हो और गर्मी की शिद्दत है। दोपहर के वक्त जाहिर से बैनुल हरमैन में नंगे पांव चला नहीं जाता। ये करबला की तपती हुई रेत थी और हुसैन ने करबला की रेत असगर के बदन पे डालनी शुरू की। पांव आए हुसैन का मुंह सामने, पेट आया हुसैन का मुंह सामने, सीना आया हुसैन का मुंह सामने। कायनात का सबसे बड़ा साबर था, जो ही असगर का चेहरा आया हुसैन ने रुख फेर के रेत डाली। आवाज आई, असगर माफ कर देना, रेत गरम है, तेरा चेहरा बड़ा नरम है। हौसला 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 हौसला। मैं डर डर के पढ़ रहा हूं, मुझे शहादत पूरी पढ़ने दो। मीर अनीस ने हाशिम भाई कहा, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शबील उठ खड़े हुए दामन को छाड़। अब मक्तल में एक नया जुमला पढ़ने लगा हूं असगर की शहादत में मुकर्रम। असगर को दफनाने के बाद मक्तल कहती, अब जो हुसैन ने हमला किया ना यजीदियों पे, अब हुसैन का जोश देखने वाला था। हुसैन ने तलवार नियाम से निकाली, अपना अमाम अपनी कमर के गिर्द लपेटा। हुसैन एक बिखरे हुए शेर की तरह फौज में बनाए। हुसैन देख ले, तुमने मेरा अकबर मारा, मैं चुप रहा। तुमने मेरा गाजी मारा, मैं चुप रहा। तुमने मेरा 6 महीने का लाल मारा। अगला जुमला मैंने रोका था, मातमी मर न जाए। हुसैन हमला करके मक्तल कहती कह रहे थे, तुमने मेरा वो बेटा मारा जिसे मैंने जी भर के देखा नहीं। मैंने तो भी असगर का देखा भी नहीं था। हुसैन के हरम तक रोने की आवाज आए, ये गरीब करबला तेरे बेटे को रोने के लिए आए हैं। आखिर में पढ़ूंगा कि दफनाया वहां था। आज असगर की कब्र कहां है? हुसैन की जर्री के अंदर देखो, 3 ज़ियारतें हैं जो हुसैन मौला की कब्र पे पढ़नी है। एक अकबर की, एक हुसैन की, एक असगर की। उलमाए मकातल मुतफिक है कि असगर आज भी बाप के सीने पे दफन है। दो बेटे, एक पहलू में, एक सीने पे। अब मेरी तरफ से अगर कोई मातमी आज रात हुसैन की कब्र पे जाए ना, जर्री पे मुंह रख के एक जुमला जरूर कहना, मौला जहां बेटे सुलाए थे वहां बेटी भी सुला दी। मौला बेटे पहलू में सुला लिए, बेटी शान के जंगलों में। और तेरी 4 साल की मासूमा और जो तेरे सीने पे सोने की आदि थी, मर न जाए तो माफ नहीं।
डर रहा हूं कि असगर की अगली शहादत पढ़ूंगा कोई मातमी मर न जाए। कोई सैयदजादे हाथ उठा के मुझे इजाजत देना करबला में। सैयदजादे हाथ उठाओ, जो बतूल के बेटे हो हाथ उठाओ, पढ़ूं मैं असगर की अगली शहादत, दफना के